होगा वक्फ संशोधन बिल, 8 घंटे होगी चर्चा। जेडीयू नेता का दावा, समर्थन में नहीं पार्टी। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले विदेश दौरे पर, अगले महीने सऊदी अरब जाएंगे ट्रंप। एमपी में 1 अप्रैल से आधी रात से 19 क्षेत्रों में पूर्ण शराबबंदी। 24 जनवरी को कैबिनेट में लिया गया था फैसला, धार्मिक स्थल में नहीं बिकेगी मदिरा। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध। यूपी सरकार को लगाई फटकार, पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे इसे सदन में पेश किया जाएगा। लोकसभा में इस बिल पर लगभग 8 घंटे चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा की मांग करी थी, लेकिन ऐसा ना होने के कारण विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करने की बात कही है। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो वक्फ विधेयक है, वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है, जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर, वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है? और तब जा कर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है, पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कड़े फैसले लेते जा रहे हैं। अगले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में कहा कि उनकी सत्ता में वापसी के बाद पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यूएई और कतर में रुकूंगा।
1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। शराबबंदी का आदेश उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, मंडलेश्वर जैसे धार्मिक जगह पर लागू किया गया। दरअसल महेश्वर में मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट का ये फैसला आज आधी रात से लागू हो जाएगा। देखिए, जो बंदी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। जो फैसला सरकार ने अभी लिया है, ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था और इसके लिए बहुत ही आभार, बहुत ही धन्यवाद है जो है यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीज़ें हैं। मैहर के समय में यानी कि नवरात्रि के समय में मंदिरों से 500 मीटर की दूरी तक जो है मांस मदिरा का बिक्री पर पूर्णतः रोक है और ठीक उसी प्रकार मोहन यादव ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जहाँ जहाँ हमारा देव स्थान है, लगभग 17 नगर पंचायतों में वहाँ शराबबंदी किया है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ भी हम देव स्थान हमारा है वहाँ कहीं कहीं उटपटांग चीज़ें होती है, तो ना हो ऐसा कुछ चीज़ें, उसके लिए शराब। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो महेश्वर का विषय हो, चाहे मैहर का विषय हो, दतिया का विषय हो, ऐसे सभी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का निर्णय लिया है और आज 1 तारीख से वो लागू भी हो गया। यह स्वागत योग्य निर्णय है। नशा मुक्ति की दिशा में धार्मिक क्षेत्रों के उन्नयन और उनकी पवित्रता के विषय में ऐसा निर्णय स्वागत। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाए हुए है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है। इस पर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर नाम बदलने के फैसलों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी का नाम उत्तराखंड से जोड़ दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए, उत्तराखंड का। उत्तराखंड। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में देखते रहिए आज की खबर।